हाँ मैंने मेल भेजा है। हाँ एक्चुअली वो वायरस पहले भी पाया गया है। हाँ मैंने सारे डिटेल्स मेल में लिखे हैं, तुम एक बार चेक कर लो, मैं तुम्हें फिर से फ़ोन करती हूँ। ओके बाय। हॉस्पिटल में पूछा? हाँ सर। पुलिस स्टेशन में पूछा? हाँ सर। और अपने खबरियों से पूछा? सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सारे सवालों का जवाब तुम्हारे पास सिर्फ हाँ हाँ और हाँ ही है। लेकिन उस आदमी के बारे में पूछा जिसके शरीर में वो वायरस है, उसका पता चला तो ना सर। हैं? फायदा क्या है? सर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। आई डोंट केयर। कोशिश करो, कुछ भी करो, मुझे रिजल्ट चाहिए, दैट्स ऑल। रिजल्ट। सर। क्या है? सर तारिका का मेल आया है। जल्दी पढ़ो। 2 घोड़े और 3 भेड़ों के शरीर में भी ऐसे वायरस पाए गए थे और 5 की मौत हो गई। लेकिन सर ये जानवरों का वायरस इंसानों में कैसे आ गया? सर डॉक्टर संकल्प नाम के साइंटिस्ट ने इस वायरस का आविष्कार किया था। डॉक्टर संकल्प। जी कहिए, कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। वैसे आपने दरवाजा खोलने में काफी देर लगा दी। जी मैं डॉक्टर संकल्प को दवाई दे रही थी। क्यों, क्या हुआ है उनको? उन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक? आई एम सॉरी लेकिन हमें कुछ सवाल पूछने थे उनसे एक केस के सिलसिले में। लेकिन सर वो तो देखिए हम जानते हैं सही वक्त नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। देखिए मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त डॉक्टर संकल्प आपकी कोई भी मदद कर पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? आप खुद ही देख लीजिए। आइए आप। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका है, बेचारे बोल भी नहीं पा रहे। डॉक्टर संकल्प हम लोग सीआईडी से। देखिए आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन क्या है कि एक जरूरी सवाल पूछना है आपसे। देखिए अगर आपका जवाब हाँ में है तो अपनी पलकें सिर्फ एक बार झपकाइए, और जवाब ना में है तो 2 बार पलकें झपकाइए। प्लीज डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर संकल्प हम एक ऐसे वायरस के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी खोज आपने 3 साल पहले की थी, और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया आपने घोड़ों और भेड़ों के ऊपर। कुछ बता सकते हैं उसके बारे में हमें? सही कुछ कहना चाहते हैं? लगता है कुछ इशारा कर रहे हैं। और डॉक्टर संकल्प क्या कहना चाहते हैं आप? टेबल? नहीं डॉक्टर संकल्प आप कहीं कबर्ड की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे? डॉक्टर संकल्प क्या इस फाइल की तरफ इशारा कर रहे थे आप? इस फाइल में कुछ खास है? ऐसा क्या है इस फाइल में? क्या हुआ सर?
ये डॉक्टर संकल्प डीवीसी कंपनी के लिए उस जानलेवा वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। इतनी बड़ी कंपनी ऐसे कौन से रिसर्च पे काम कर रही थी सर? सर इनकी तबीयत खराब हो रही है, मुझे इन्हें इम्यून का इंजेक्शन देना पड़ेगा। आप लोग प्लीज। देखिए, तकलीफ देने के लिए हम लोग माफी चाहते हैं, लेकिन आपको जो करना है प्लीज कीजिए। इनको हॉस्पिटल ले आने में हम आपकी मदद करते हैं। थैंक यू सर। सर पूरी एशियाटिक लाइब्रेरी छान मारी, लेकिन वो क्लू कहीं लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो लाइब्रेरी के आसपास के एरिया में ही होगा। हाँ, या कोई बाइक, स्कूटर या गाड़ी या आसपास के किसी चीज पे हो। देखते हैं चारों तरफ। देखो देखो। इसमें तो कुछ नहीं है। यहीं कहीं होगा आसपास, ढूंढो। सर कोड बंद करो, जल्दी कोड बंद करो। 3198। सर इस बार तो 10 मिनट पहले उस कैदी को बचा लिया। ये अगले कैदी को बचाने में ये समय काम आएगा, समझे? ये क्या लिखा है? जॉगिंग यूनिवर्सिटी हैंगिंग अंडर बे एलिफेंट अरेबियन कोस्ट है। ये क्या चक्कर है? अरेबियन कोस्ट बे एलिफेंट, इसका क्या मतलब है? ये जॉगिंग यूनिवर्सिटी कहीं हैंगिंग गार्डन के आसपास यूनिवर्सिटी तो नहीं? नहीं सर, हैंगिंग गार्डन के पास कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। सर हो सकता है ये एलिफेंटा केव्स हो सर। हाँ, ये अरेबियन कोस्ट पर तो एलिफेंटा केव्स है। नहीं दे, ये एलिफेंटा केव्स नहीं होगा। वहां जाने में तो 3 घंटे लग जाएंगे, और खूनी ने हर कैदी को बचाने के लिए हमें सिर्फ 1 घंटा दिया है। सर हो सकता है उस खूनी की चाल हो, ताकि हम पहुंचने में लेट हो जाएं और वो फिर एक कैदी को मार सके। नहीं, वो तो चाहता है कि हम ये बुद्धि सुलझाए, ताकि आखिर में वो हमसे ऐसा कोई काम करवाए जिससे हमारी बेइज्जती हो और वो खुश हो जाएगा। ठीक कह रहे थे, ये गुत्थी शायद सुलझ जाएगी। ये जितने लेटर्स है ना, ये सब अलग अलग है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, हर शब्द का पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से है। जरा पेन देना। ये देखो, JUHUBEACH, JUHUBEACH। जुहू बीच, मतलब हमारा अगला एपिसोड जुहू बीच में मिलेगा। जुहू बीच, लेट्स गो। You don't worry about it. Yes, it will be done. आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो मैंने कह दिया हो जाएगा। Yes, we have a meeting tomorrow. ठीक है, कल फोन करता हूं मैं। ओके बाय। मैं इसे भी प्रद्युमन, CID से। और आप मिस्टर विनोद, ये CEO इस कंपनी के। जी बिल्कुल, बट CID, यहाँ पे CID का क्या काम है? डॉक्टर संकल्प को जानते हैं आप? जी नहीं, मैं डॉक्टर संकल्प को नहीं जानता हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। ये फाइल हमें संकल्प के घर में से मिली। देखिए, आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। देखिए सर, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कई तरह की दवाई और केमिकल्स पर एक साथ रिसर्च किया जाता है हमारी लैब। मिस्टर विनोद, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, समझे आप? आप सिर्फ इतना बताइए, क्या आप डॉक्टर संकल्प को जानते हैं या नहीं? सर, डॉक्टर संकल्प अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहे होंगे
तो भी मुझे नहीं पता। बीटीएक्स के प्रोजेक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे विनोद जी, है ना? बीटीएक्स? आई मीन, ऐसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में मैं नहीं जानता। हेलो, क्या? कब और कैसे? ओके, ठीक है। क्या हुआ? सर, डॉक्टर संकल्प की मौत हो गई है। क्या? कैसे? दिल का दौरा पड़ने से सर। विनोद जी, डॉक्टर संकल्प की तो मौत हो गई, दिल का दौरा पड़ने से? सर, सारिका, सर, क्या हुआ? सर, पार्किंग लॉट पे मुझ पर किसी ने हमला किया। सालों के सर को मैंने फोन किया तो उनसे पता चला कि आप यहाँ हैं, तो इसलिए यहाँ आ गई। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन किसी ने वो जानलेवा वायरस तो तुम्हारे बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया? नहीं सर, बस कुछ देर के लिए बेहोश किया था। किसने किसने किया ये? सर, जिस पेन ड्राइव में संकल्प जी की इंफॉर्मेशन थी उसे चुराने के लिए। क्या? तुमसे किसी ने संकल्प की सारी जानकारी छीन ली? हाँ। इसका मतलब है कोई तो है जो जान गया है कि हम उस बीटीएक्स प्रोजेक्ट के बारे में छानबीन कर रहे हैं। हाँ सर, और वो नहीं चाहता कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सके। कौन? विनोद जी, आप संकल्प को जानते नहीं ना? नहीं। ये दूसरी गोली आपके घुटने में होगी। तो बताइए, बीटीएक्स प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हो? बताओ जल्दी। सर, 3 साल पहले तस्करी के फार्म हाउस में घोड़ों और भेड़ों को जानलेवा बीमारी हो गई थी। उन्हीं को बचाने के लिए हमने बीटीएक्स वैक्सीन बनाया था। और ये काम डॉक्टर संकल्प को सौंपा गया था। जी हाँ सर, वो डिपार्टमेंट के हेड थे। लेकिन क्या? लेकिन सर, गहराई से रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि बीटीएक्स वैक्सीन इंसानों को मारने के लिए भी काम आता है। तुम्हारा मतलब है कि बीटीएक्स एक बायो वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, विदेश की आर्मी को अगर हम ये बेचते तो करोड़ों रुपए का फायदा होता था। लेकिन क्या? लेकिन बीटीएक्स पैक करके पार्सल करने में हमें दिक्कत हो रही थी सर। केमिकल रिएक्शंस की वजह से ग्लास टूट जाते थे और उसमें से जो गैस निकलती थी उसकी वजह से हमारे भी कई आदमी मारे गए। और इसीलिए आपने बीटीएक्स प्रोजेक्ट रद्द करवा दिया। जी हाँ, और क्या करता, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन जो बीटीएक्स वायरस बना हुआ था उसका क्या किया? सब डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने, यहाँ तक कि रिसर्च पेपर्स, डाटा, एवरीथिंग आई हैव डिस्ट्रॉयड। तो फिर विनोद जी, वो वायरस वापस कैसे आ गया? हाँ? सर, वापस कैसे? सर मुझे नहीं पता, पर आज मैं सच बता देना चाहता हूं। सर, ये एक सीक्रेट मिशन था। मेरे अलावा डॉक्टर संकल्प और उसके असिस्टेंट माया, ये दोनों को भी पता था सर। डॉक्टर संकल्प का असिस्टेंट माया? कहाँ है ये माया? कुछ साल पहले माया केमिकल्स चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अब वो जेल में है सर। माया जेल में है? पता लगाना पड़ेगा कौन सी जेल में है ये माया।
तो कुछ लिखा नहीं है। कोड कहाँ है? कोड निकालो सर, निकालो जल्दी। सर निकालो कोड, डालो जल्दी। 7372। बच गया सर बस अब एक आखिरी कैदी और बचा है सर। और आखिरी सांस से वो खून ही लेगा अब ये आखिरी कोड, इसको तोड़ना है। वहां है खाड़ी और समंदर, इंद्रधनुष और बादल का गरजना है जिसके अंदर, पास ही में है चैनो अमन का अनुभव होता है सुंदर सुंदर। सर खाड़ी और समंदर, सर मुंबई में ऐसी कई जगह सर, माहिम क्रीक, गुरई क्रीक और सब थाने, मारवे। लेकिन ऐसी जगह पर इंद्रधनुष और बादल का गरजना, ये क्या चक्कर है? बादल का गरजना, इंद्रधनुष, बिजली, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा बॉस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये पहेली। रेनबो और थंडर है उसके अंदर। सब अम्यूजमेंट में रेनबो और थंडर नाम के तो झूले हैं सर। अम्यूजमेंट वर्ल्ड, अम्यूजमेंट वर्ल्ड, गौराई बीच, गौराई खाड़ी, मतलब हमारा अगला पड़ाव इस गौराई खाड़ी, गौराई बीच के पास है। लेकिन ये चैनो अमन, वहां पे चैनो अमन क्या हो सकता है? चैनो अमन यानी विपासना, वो पगोड़ा है ना वहां पे गुराई में, अब वहां पे चैनो अमन ही तो है। या पगोड़ा नहीं सर, आप लोग माया से बात नहीं कर सकते। एक्चुअली माया इस हालत में है ही नहीं कि कोई उससे बात कर सके। उसे ट्रीटमेंट के लिए जेल के हॉस्पिटल में रखा गया। हुआ क्या उसे? एक्चुअली सर कुछ हफ्ते पहले जेल के हॉस्पिटल में आग लग गई थी और उस आग में माया पूरी तरह से जल गया था और इसीलिए वो अभी तक आईसीयू में ही है। सर अगर माया आईसीयू में तो फिर ये सब? हाँ सर, क्योंकि माया के अलावा इस सीक्रेट प्रोजेक्ट और वायरस के बारे में किसी को पता नहीं था। हाँ, और उसी ने चोरी की थी रिसर्च यूनिट में से। एक काम कीजिए, मुझे वो लिस्ट दीजिए उन कैदियों की जो माया के साथ उसके सेल में थे। एक साथ सर, ये रही उन कैदियों की लिस्ट। विक्रांत का नाम है माया के साथ। ये वही विक्रांत है ना जिसे हमने पकड़ा था खबरी भिकू की मदद से? हाँ सर। शायद बदला ले रहा है अब सीआईडी वालों से। जरूर इसने पहले भिकू को मारा होगा और अब हमसे बदला लेने की सोच रहा है। लेकिन सर, विक्रांत तो उस हॉस्पिटल की आग में जलकर मर गया था। विक्रांत मरा नहीं है हॉस्पिटल की आग में जेलर साहब, उसने नाटक किया है, जरूर नाटक किया है मरने का। नहीं सर, ये नाटक नहीं हो सकता क्योंकि विक्रांत का पूरा शरीर उस आग में जल चुका था और डीएनए टेस्ट करने के बाद ही हमने कंफर्म किया था कि वो जली हुई लाश विक्रांत की ही। सर डीएनए रिपोर्ट तो बदली भी जा सकती है ना? हाँ, रिकॉर्ड बदले भी जा सकते थे। कोई तो है जिसने विक्रांत की मदद की थी ये सब करने में। जेलर साहब एक काम कीजिए, जिस दिन हॉस्पिटल में आग लगी थी उस दिन से लेकर आज तक का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। एक मिनट, जरा पॉज करो यहाँ पे, फिर से रिवाइंड करो और बस अब प्ले करो, बस पॉज करो, नर्स पर जूम करो। अरे सर, ये तो वही नर्स है जो डॉक्टर संकल्प के घर पे थी। सर इसीलिए डॉक्टर संकल्प को जहरीला इंजेक्शन दिया होगा।
जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अब समझ में आया सर, शायद डॉक्टर संकल्प इस नर्स के बारे में हमें कुछ बताना चाह रहे थे। काम करो, इस नर्स का फोटो बनवाओ और सारे पुलिस स्टेशन और सारे खबरियों को दे दो। हेलो, इसी भी प्रद्युमन क्या? अंदर तो कोई भी नहीं है। लगता है उसने वो क्लू इधर ही कहीं आसपास छिपाया होगा। चलो ढूंढते हैं। सर, सर वहां पे सर। चलो। ये भी खाली है सर। खाली है? और उसको कचरे वाले ने कचरा साफ कर दिया, वो सुराग उसी में चला गया। सर, और भी सेकंड बचा गया पूरा कचरे वाला। एक मिनट, सुनो। क्या साहब? अरे इस कचरे के डब्बे में जो कचरा था कहाँ फेंका तुमने? क्यों साहब, उस कचरे में कोई खास चीज थी क्या? अरे उस कचरे में एक मासूम की जान फंसी हुई है, कहाँ फेंका कचरा आपने? वो वहाँ उस तरफ। पूरा निकल जाओ। सर, अरे सर क्या हुआ? लगता है पहुंचा गए। सर मेरी चिंता मत करिए सर। सर सिर्फ 20 सेकंड बचे सर, उसे बचा देंगे। मेरे क्या 15 सेकंड, सिर्फ 15 सेकंड। 10 सेकंड है। सिर्फ 5 सेकंड है। मिल गया। 36। तुम ठीक हो? हाँ सर, उठो। चलो जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा इसको। सर तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि खेल खत्म हो गया? खेल तो अभी शुरू हुआ है। जिन 6 कैदियों को तुम लोगों ने रिहा करवाया था ना, उन 6 कैदियों में मैंने वो जानलेवा वायरस इंजेक्ट कर दिया था। अब वो 6 लोग पूरे शहर में वो जानलेवा वायरस फैलाएंगे। उस दिल, धोखा किया तुमने हमारे साथ। वो कहावत है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैंने भी वही किया। मैंने पूरे शहर में और न्यूज चैनल वालों को ये खबर भेजी कि इन सब चीजों के पीछे सीआईडी का हाथ है। सीआईडी वालों के कारण ही वो इन्फेक्टेड कैदी आजाद हुए। अब लोगों की नजरों से तुम सीआईडी वाले गिर जाओगे। अगर तुझ में हिम्मत है तो एक बार सामने आके दिखा दो, फिर देख। सामने? हाँ, बोल कहाँ मिलना है? तो ठीक है, आ जाओ माहिम कोलीवाड़ा सी लिंक पे। सर वो रही लाश। माय गॉड। एक काम करो, अब तुम गाड़ी में बैठे रहना और याद रहे कि गाड़ी का कांच नीचे मत करना। ओके सर। वैसे मैंने रोड के दोनों तरफ नाकेबंदी लगवा दी है। यहाँ से कोई गाड़ी बाहर नहीं जा सकती। That's good. चलो।
आपकी शनाख्त तो वैसे ही राजी से जैसे पहले आदमी की चली थी। लेकिन ये आदमी इतने घने जंगल में करने क्या आया होगा? फ्रेडी, इसकी हालत देख के लगता है कि बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। ये पूरा जंगल अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, वो ना हो खूनी का अड्डा इस जंगल में ही है। हेलो, हाँ सर। क्या? ओके सर, ठीक है सर। क्या हुआ सर? वो नर्स एम्बुलेंस लेके कल्याण स्टेशन की तरफ गई। सर कल्याण स्टेशन? वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। सारे रेडियो स्टेशन और न्यूज चैनल्स को इन्फॉर्म किया? सर सभी न्यूज चैनल्स को कह दिया। उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। सर पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देते हैं। नहीं फ्रेडी, लोग डर जाएंगे और भी डर जाएंगे। लेकिन सर जो लोग पहले ही डर के हमारे शहर छोड़ के स्टेशन पहुंच चुके हैं, उनका क्या? पूर्वी उन्हें तो हमें बचाना ही है, लेकिन पहले तो हमें उस औरत को रोकना है, उस औरत को जो एम्बुलेंस में स्टेशन की तरफ जा रही है, उन 5 लोगों को लेकर जो उस वायरस की चपेट में आए हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी चलो संजीव, जल्दी जल्दी। रुक जा। चलो गाड़ियाँ निकालो, चलो जल्दी चलो। रुक जाओ। सीआईडी? मैं बोल रहा हूँ से छोड़ो मत। कहां तक भागेगी? शहर के मासूम लोगों को मौत देना चाहती है। मौत क्या होती है इसका पता तुझे अब चलेगा। प्लीज हटिए। यही 5 लोग हैं बेचारे जिन्हें वो जानलेवा वायरस लगा है। सच, इन लोगों को संभाल के बड़े प्यार से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर, ये रहा विक्रांत का घर। और विक्रांत भी यहीं पर छुप के बैठा होगा। एक बार वो विक्रांत मिल जाए तो इसी समंदर में डुबा दूंगा उसे। हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। कोई होशियारी नहीं। अब मुंह इधर। अरे वाह, चेहरा इतना भोला और काम शैतानों का। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ? क्या मामला गड़बड़ है?
ये वो आदमी नहीं लगता जिसे हम ढूंढ रहे हैं। ए, कौन है तू? ये जैकेट में क्या है? तो वही वायरस है। टाइमर लगा है। अगर ये फटा तो दवाई मच जाएगी। मुझे बचा लो सर, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा, हिलना मत। बॉम्ब को छेड़ने की कोशिश की तो बॉम्ब फट जाएगा। मैं मछली नहीं, मकड़ी हूँ, मकड़ी। क्या किसी मकड़ी को अपने ही जाल में फंसते हुए देखा तुमने? मकड़ी नहीं, लोमड़ी है, इसलिए छुप के वार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आ। बस बस, बहुत होगी तेरी हंसी, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने से पहले पकड़ना पड़ता है इंस्पेक्टर अभिजीत, और मुझे पकड़ने से पहले अपने पूजनीय एसीपी और उनके साथियों को मेरे जाल से तो बचा लो। ओह नो, लगता है इसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। जी हाँ, अलविदा। माय गॉड, एसीपी साहब को बताना पड़ेगा। चलिए। अरे सर, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? गन नीचे कर। Sachin. Praveen. उधर. ये है
विक्रांत का फार्म हाउस, यहीं पर उसने उन 6 लोगों को कैदी बना के रखा था। ये देखो, यहीं पर। आप दरवाजा नहीं खुल रहा है, बहुत मजबूत है। कोई बात नहीं, देखो चारों तरफ देखो, और कोई रास्ता है कि यहां से बाहर निकलने का? कैसे हो प्रद्युमन साहब, इतनी जल्दी जाना है और थोड़ा इंतजार नहीं करोगे? मेरा शक सही था, चूहा यहीं पे छुप कर बैठा है इस बिल में। क्यों विक्रांत? बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। पाए लागू एसीपी प्रद्युमन साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ा दूर से पाए लागू कह रहा हूँ। नसीबदार हो, दूर से बात कर रहे हो, अगर पास में होते ना गर्दन मरोड़ देता। अब आएगा मजा। जिस तरह से मैंने तुम्हारे सीनियर ऑफिसर दया और अभिजीत को मार दिया, अब वैसे ही तुम सबको मार दूंगा। मर गए सीआईडी को खत्म करने वाले, मर गए तुम जैसे मच्छर। विक्रांत है हिम्मत तो सामने आ। सर, जहरीली गैस। जल्दी से अपनी मुंह ढक लो, मुंह ढक लो जल्दी। निकलो जल्दी जल्दी। समझ गए सर? सर आप ठीक हैं? मेरी बात छोड़ो अभिजीत, विक्रांत को पकड़ो, विक्रांत को। सर हमने हर जगह देख लिया सर, विक्रांत कहीं नहीं था। वो यहीं पर है, यहीं पर होगा। छोड़ो मत उसे, पकड़ो उसे। विक्रांत, वो रहा विक्रांत। मैं देखता हूं। मारेगा। आप हैं? मारो और मारो,
लेकिन जब तक मेरे सवाल के जवाब नहीं मिल जाते मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसा सवाल? सर ये जानना चाहता कि गोलियां चलने के बाद भी दया और मैं बच कैसे गए, क्यों? अरे शेर का शिकार करने का सोचा भी कैसे तुमने? अकल के दुश्मन। जहां पे तुम लोगों की सोच खत्म होती है वहां से सीआईडी की सोच शुरू होती है, ना? तुम जैसे मच्छरों का सामना करने के लिए सीआईडी हमेशा तैयार रहती है, समझे? बताओ, क्यों मारना चाहते थे तुम उन 6 लोगों को? क्योंकि उन लोगों ने कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। मगर अफसोस सारे लोग बच गए। कैसे? कैसे? जो जानलेवा वायरस तुमने डॉक्टर संकल्प से चुराया था, उसी वायरस का एंटीडोट डॉक्टर संकल्प ने बनाया था। उसी वायरस का एंटीडोट, और उसी एंटीडोट की वजह से ये सारे लोग बच गए। हमने बचाया उनको। लेकिन अब तुम नहीं बचोगे विक्रांत। ऑफिसर, पकड़े जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मेरा मकसद अधूरा रह गया। सीआईडी को बदनाम करने का मकसद, क्योंकि तुम लोगों के कारण ही मेरा पूरा परिवार बिखर गया। जो भी कहना साफ साफ बताओ। सीआईडी के कारण मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी जब मैं जेल से भाग के घर पहुंचा तो घर वाले मुझसे नफरत करने लगे थे। कोई मेरा चेहरा देखना नहीं चाहता था। सब लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सब तुम लोगों के कारण हुआ। मेरा पूरा परिवार तुम लोगों के कारण बर्बाद हो गया, बिखर गया। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है तुम्हारे गलत कामों की वजह से। सीआईडी को मिट्टी में मिलाने चला था तू, हैं? इस देश की जनता का विश्वास हमारा गर्व है, और उसे हम किसी भी हालत में गवा नहीं सकते, समझे तुम? विक्रांत, तुमने 6 मासूम लोगों की जानें लेने की कोशिश की, और तो और 2 सीआईडी ऑफिसर्स पर गोलियां भी चलाई। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। जी कहिए। आपको कैश डालना है या निकालना है? ये क्या है? देखिए ना जरा। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है ये। शीतल जी। शीतल? शीतल, क्या हुआ तुम्हें? शीतल जी। शीतल, आपने क्या किया इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया। मैडम, सर देखिए क्या हो गया यहाँ पे, सब लोग गिर रहे हैं। अरे पायल, शीतल जी, सुरेश जी, हेलो, अरे क्या हो गया इनको? एक मिनट।
काम हो गया, जल्दी आओ। हेलो, हाउ यू आर? आई एम फाइन, थैंक यू। समझ तो गए होंगे ना आप लोग? बोलने की जरूरत है क्या? ये क्या तमाशा है? देखो तुम हीरो है तू, एक शब्द भी बोला ना तूने, इधर ही ढेर कर दूंगा तुझे। हाँ हाँ बाबा, बैंक से पैसे निकलवा कर सीधा घर ही वापस जाऊंगी। ओ डार्लिंग, तुम ना बहुत टेंशन लेती हो मेरी। अब चल, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अगर किसी ने चूप भी की ना, भेजा उड़ा दूंगा उसका। बैंक में मुझे क्या होने वाला है? तुम्हारा बस चले ना, तुम सारा दिन मुझे बेड से नीचे ही ना उतरने दो। मोबाइल बंद, कोई कॉल नहीं करेगा। हाँ, किसी ने मोबाइल का बटन दबाया? मैंने ये दबाया। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? काम करो, वॉक करो। और तुम हो कि रियली यू आर वेरी क्रेजी। चलो अब मुझे रोड क्रॉस करनी है, घर पहुंच के बात करूंगी। बाय। तेरे पापा भी ना बहुत डराते हैं। रोड है, ध्यान से चलना, बैंक में थोड़ी देर बैठ जाना। सारा दिन मेरा ख्याल रखते रहते हैं बस। हम लोग भी ना जल्दी से बैंक का काम निपटा के ना जल्दी से घर वापस चले जाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सांस चल रही है। लगता है सब बेहोश पड़े हैं। मैनेजर साहब, लगता है पुलिस को फोन करना पड़ेगा। नीचे 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 हो। क्या है, क्या है, क्या कर रहा है? पुलिस को फोन कर देगी तो खेल खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, अभी निकल जाएगी। प्रेग्नेंट है वो। बिजी 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 बता रहा है बस। जितना दिमाग है उतना ही इस्तेमाल करना। चल नीचे हो, नीचे हो। जब कुछ बोलूंगा तभी कुछ करना, उसके बिना कुछ नहीं, समझे? यहाँ फोन क्यों नहीं लग रहा? लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। चल नीचे हो, नीचे हो। मना किया ना मैंने तेरे को। चली गई वो। तू दिमाग से पैदल है क्या अंगद? उस औरत को मार देते तो सारी मुसीबत खत्म हो जाती। अब वो जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेगी और हमारा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। अभी भी वो बाहर है, मैं उसे खत्म कर देता हूं। इस ग्रुप का लीडर मैं हूं। जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई यहां से नहीं जाएगा बाहर, समझा? अरे भाड़ में गई तेरी लीडरगिरी। उस औरत को मारना बहुत जरूरी है। बात को समझने की कोशिश कर। देख, अब वो पुलिस से बात कर रही है। पुलिस चौकी पास में है। 5 मिनट में पुलिस यहां पर आ जाएगी, समझा? सामान इकट्ठा करो और यहां से निकलो, समझे? चिंटू सही कह रहा, ऐसा ना हो कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, समझा? निकलते। अंगद सोच मत, निकल यहां से।
बात बताइए, जब आप बैंक के अंदर आई तो क्या आपने किसी को देखा नहीं? देखा ना सर, इन सबको, सारा स्टाफ ऐसे ही बेहोश पड़ा हुआ था। नहीं, मैं स्टाफ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लुटेरों के बारे में बात कर रहा हूँ। सर उनमें से मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ। चलो कोई बात नहीं, है तो बड़ी अजीब बात, सारा स्टाफ बेहोश है। लुटेरों ने दिन दहाड़े बैंक लूटी और भाग गए। अरे आप बैठिए ना, आपके लिए चाय कॉफी पानी वगैरह कुछ मंगवाऊं? सर किसी चीज की जरूरत नहीं, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू सो मच सर। सर, हाँ सर, अंदर से कैश गायब है। वो तो होना ही था। देखते हैं सीसीटीवी फुटेज में क्या मिलता है। सर, हाँ सर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज गायब है। वो रिकॉर्डेड चिप लुटेरे अपने साथ ले गए हैं, और तो और वो कंट्रोल रूम का गार्ड भी बेहोश है। वाह, सीसीटीवी फुटेज गायब है, चिप लुटेरे लेकर गए। इसका एक ही मतलब है कि पूरे प्लानिंग के साथ बैंक को लूटा है। अच्छा, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स का क्या हाल है? सर पंकज गया चेक करने के लिए। वैसे सचिन, बैंक तो अभी अभी खुली थी, इसका मतलब है बैंक में कस्टमर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ स्टाफ मेंबर्स ही है। लेकिन सर बहुत सारे चेक डिपॉजिट किए गए। इसका मतलब है सचिन के कस्टमर्स थे यहाँ। अगर कस्टमर्स थे तो फिर वो गए तो गए कहाँ? बस इन सभी लोगों की आंखें एक ही तरह से चढ़ी हुई हैं। लगता है जैसे सबको एक तरह का नशा हो गया हो। यार मगर सारुंग है, इन सब के शरीर में ये जहर या जो भी दवाई है वो गई कैसे? वही तो। हाँ सर, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। ऐसा केस तो पहली बार देखा है। सभी के सभी एक ही वक्त पर बेहोश कैसे होते हैं? सभी के सभी। सर हो सकता है इन सब ने कोई ऐसी चीज खाई हो या पी हो जिसमें बेहोशी की दवा मिला दी गई हो। सर कहीं ये गैस का असर तो नहीं? नहीं सचिन, गैस नहीं हो सकती। अगर गैस होती तो अभी भी हम लोगों को गैस की स्मेल आती, तो फिर अमृता जी भी तो बेहोश होती। सर वॉल्ट लॉक है, मगर अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। वॉल्ट के अंदर से आवाजें आ रही हैं? हाँ सर। वॉल्ट की चाबी ढूंढो। देखिए घबराइए मत, हम लोग तैयारी से सबको बाहर निकालेंगे। हाँ चलिए प्लीज, चलिए जल्दी जल्दी सबको जल्दी चले, आराम से आराम से आराम से संभल के चलिए। सब कुछ साफ कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, मगर भूल गए कि दूसरी तरफ सीआईडी है। भूल गए कि दूसरी तरफ सीआईडी है। बहुत बड़ा खतरा मोल लिया इन लुटेरों ने। तो बैंक लूटने वाले 3 लोग थे। 3 लोग? हाँ सर, 3 लोग थे। अच्छा, उन तीनों का चेहरा तुमने करीब से देखा था? जी सर। मतलब उन तीनों ने नकाब नहीं पहना था, तो तुम उन्हें पहचान सकते हो, है ना? बहुत आसानी से सर। सर इसका मतलब उन्हें पहचाने जाने का डर नहीं था। आकाश बताओ, क्या था उस चिट्ठी में जिसे पढ़कर शीतल बेहोश हो गई? कुछ नहीं सर। मैंने पूछा क्या था उस चिट्ठी में?
सर मैंने उससे सिर्फ पिक्चर जाने के लिए पूछा था सर। हाँ सर, ये सच बोल रहा है। कहाँ है वो चिट्ठी? कैबिन में। जाओ लेकर आओ। सारुण के एक बात बताइए, क्या खाया था आप लोगों ने आज सुबह? सर हम सब ने सुबह पेड़े खाए थे। पेड़े खाए थे? अच्छा, क्या आप सब ने पेड़े खाए थे? जी सर। और किस खुशी में, जरा हमें भी बताइए। सर वो हमारी कैंटीन में एक मनोहर काम करता है और उसे बेटी हुई है, तो उसने इस खुशी में हम सबका मुंह मीठा करवाया था। अच्छा, पंकज मनोहर को लेकर आओ। देखो पेड़े बचे होंगे, वो भी लेकर आओ, खाओ मत। कमाल है, इस चिट्ठी में तो कुछ भी नहीं है। मनोहर, मनोहर, यही था? यही रहता है। ओह नो, जिंदा है। हटी हटी। सर मनोहर बेहोश है और पेड़े भी बिखरे हुए हैं। पेड़े बिखरे हुए हैं, मनोहर बेहोश है। तो क्या मनोहर ने पेड़े खाए या नाटक कर रहा है बेहोश होने का? और उनके काम कर, पेड़े चेक कर, देख उसके अंदर कुछ है क्या। मनोहर पेड़े। सर हाँ, एक बात बहुत खटक रही है। क्या? कस्टमर्स के मुताबिक लुटेरे इस बैंक में 10:15 पे आए थे और ये पूरा वक्त अमृता जी उस मेन डोर के बाहर ही थी। तो ये लुटेरे गए तो गए किस रास्ते से? किसी और रास्ते से श्रेया, किसी और रास्ते से भागे हैं वो। ढूंढना पड़ेगा वो रास्ता कौन सा है। बैंक के पीछे वाला रास्ता यही है, यही से भागे होंगे वो लोग। और सर उन्हें भागते हुए किसी न किसी ने तो जरूर देखा होगा। हाँ, और तो और सर वो पैदल तो भागे नहीं होंगे। हाँ, गाड़ी जरूर होगी। कोई ना कोई तो उनका आदमी यहाँ पर होना ही चाहिए था उन्हें मदद करने के लिए। देखते इस पान वाले से पूछते। सुनो भैया, सुनने सुनाने का टाइम नहीं है भाई, देख नहीं रहे हो मैं काम कर रहा हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। सर मेरे पास सब कुछ है, लाइसेंस है, मेरे सारे पेपर हैं और टाइम पे दुकान खोलता हूँ और टाइम पे ही बंद करता हूँ साहब। ज्यादा बात मत करना, बस पूछे हुए सवालों का जवाब दो, समझे? जी सर। तो बताओ, आज सुबह 10:30 बजे के आसपास क्या तुमने 3 लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा? 3 लोग? हाँ साहब, हाँ 3 लोगों को देखा था साहब मैंने। अरे चल ठीक है ना यार, नो पार्किंग में पार्क किया तो क्या हुआ, पैसे तुझे दे रहा हूँ ना मैं। चल चौकी पे आके ले जा गाड़ी। अरे साहब मेरी बात तो सुनो ना यार, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हो आप? जो भी पैसा ले लो, गाड़ी लेकर चले गए। क्या हुआ? भाई वो टो करके लेकर गया भाई। तेरे को बोला था गाड़ी में रहने का। भाई 2 मिनट के लिए बस गया था मैं। रॉकी, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता, समझ में नहीं आता तुझे? हाँ, अब क्या करे, कोई टैक्सी ऑटो रिक्शा वगैरह रोको। चलो चलो चलो। अरे रोक ना, सुन 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 सुन, वो जो फंसा रही ना उसमें चल, उसमें चल, बाकी का बाद में देखते हैं। चल 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 जल्दी कर, चल। वो बैंक रॉबर्स बस में भाग गए। सर इसका मतलब उन्होंने उस बस को हाईजैक कर लिया है। और सर बस में जितने भी पैसेंजर्स बैठे होंगे उनका भी अपहरण हो गया। बेचारे मासूम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। एक बात बताओ भैया,
क्या तुमने उस बस का नंबर नोट किया? कौन सा रूट था, क्या था? नहीं साहब, मैंने बस का नंबर नहीं देखा। अरे यार, रोज जाने वाली बस है यहाँ से। नहीं साहब। हाँ पंकज। क्या? ओके थैंक्स सर। हाँ। डॉक्टर सालुंखे के मुताबिक बैंक में लोगों ने जो पेड़े खाए थे उसमें नींद की दवा मिला दी गई थी। That's it! नींद की दवा मिलाई थी पेड़ों में। पूरा प्लान बनाया था बैंक लूटने का। पहले बैंक के स्टाफ को बेहोश किया, फिर बैंक लूटी, फिर पैसा लेकर भागे। अपनी गाड़ी में भागने वाले थे, मगर ट्रैफिक पुलिस ने उनकी गाड़ी टो कर ली तो बीएसटी बस में चढ़े। बीएसटी बस को हाईजैक किया। पता लगाना पड़ेगा कौन सी बस थी, कौन सा रूट था। और ट्रैफिक पुलिस से यह भी पता लगाना पड़ेगा लुटेरों के गाड़ी के बारे में जो उन्होंने टो की है। टिकट 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 टिकट। मलाट जाएगी? अरे नंबर देख के चढ़ने का मैम, लो दो। इतना साफ साफ नंबर लिख के रखा, आप लोग देखते ही नहीं। अरे इंग्लिश हिंदी सब में लिख के रखा है। टिकट 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 टिकट। एक टिकट देना। ओ मैडम, किधर जाने का? मलाट चिंचोली बंदर। ये क्या मैडम, 100 रुपये का नोट, छुट्टा दो 8 रुपया। अरे छुट्टा होता तो नोट क्यों देती? वो मेरे को क्या मालूम, मैं अभी किधर जाएगा? और मैं किससे मांगू? ये बस वालों से मांगू? इतना बड़ा थैला लेके चलता है, इसमें 100-200 का छुट्टा नहीं रखता है। चल ले, टिकट दे। क्या मैडम, आप कितना बात करता है, दिमाग खाता है। लो दो। देखो आज मैं आपको दे रहा है, लेकिन कल से अगर छुट्टा लेकर आप नहीं चढ़ेगा ना, मैं आपको टिकट नहीं देगा। मैं देखूंगी कैसे छुट्टा नहीं देता है, तू कैसे टिकट नहीं देता, मैं भी देखूंगी कल, समझा? हीरो, स्टंटबाजी काय को कर रहा है? इधर से चढ़ना अलाउ नहीं, पता नहीं क्या? ज्यादा बात करना नहीं तो साले भेजे में गोली उतार दूंगा। सीधा बस चला, चल 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 चल। एकदम चुप, चलो आगे बढ़ो। अबे चल आगे बढ़, चल चल आगे चल चल। उठ उठ उठ। एक्सक्यूज मी, हेलो, हाउ यू आर? आई एम फाइन, थैंक यू। नो स्कैर्ड, नो किलिंग, ओके? ए मिस्टर फाइन, गन अंदर रख लो नहीं तो फाइन देना पड़ेगा। और बस स्टॉप में चढ़ने में शर्म लगता है? क्या देखेगा? अरे चुपचाप यहीं बैठने का, नहीं तो टपका दूंगा, समझा? बैठा रहना बेटा, नहीं तो बच्चों को संभालने के लिए बीवी अकेली रह जाएगी। चल बे, तू चलाता रहे। अटेंशन अटेंशन, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कुछ नहीं करेंगे। बस एक ही कंडीशन है, आवाज नहीं करने का, चुपचाप बैठने का और कोई बदमाशी नहीं करने का। मुझे आवाज करने वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते नहीं हैं, हाँ समझे? चल चलाता रहे तू। इस हालत में सबका मोबाइल छीन लेना चाहिए, तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले सबका मोबाइल छीन और बंद कर। जल्दी जल्दी ले, वो आंटी का सबसे पहले छीन। चलो चलो चलो, मोबाइल निकाल, ये ले पकड़, उधर से ले, उधर से। चलो चलो चलो। घूर क्या रहा है? हाँ, आंखें निकाल दूंगा। ए मिस्टर, अपनी ये दादागिरी बंद करो और चुपचाप बस से नीचे उतरो। हम तुम्हारी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तुम पहले इसको नीचे उतारो। ड्राइवर, गाड़ी को पुलिस स्टेशन लेके चलो।
क्या? नीचे उतरो। जीडी रोड पे धनवर्षा बैंक में जो बैंक डकैती हुई है, लुटेरे वहां से निकले और सामने एक बस पे चढ़ गए। 10:30 से 11:15 के बीच कौन कौन सी बसें जाती हैं वहां से? सर 10:30 और 11:15 के बीच में यहाँ से 5 बसें निकलती हैं सर, जिनके नंबर है 311, 312, 314, 318 और 321। ये सर एक ही साथ निकली है, एक ही रूट पे सर। सर इसका मतलब हमें जिस बस की तलाश है वो इनमें से कोई एक है। आपके टाइम टेबल के हिसाब से 10:30 से 11:15 के बीच एग्जैक्टली कौन सी बस जाती है वहां से? सर पांचों बस एक ही रूट से निकली हैं और एक ही डायरेक्शन में सर। सारे बसेस के ड्राइवर और कंडक्टर को पहचानते होंगे ना आप? सर कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन सबके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सर। मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। राजेश। जी सर। पांचों बसें के कंडक्टर और ड्राइवर के नंबर और नाम लेके अभी आओ। जी सर। जल्दी। हाँ हेलो, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। जीडी बस रूट से जितनी भी बसेस गई है उनका मुझे डिटेल चाहिए। 311, 312, 314, 318, 321 ड्राइवर और कंडक्टर की डिटेल्स मुझे चाहिए। टू 1 4 2 6 1 2। भाई सबको फोन लगाओ जरा। 314 में देखता हूँ, 321, 318, 312। जी सर। सर कंडक्टर से बात होगी, बस सेफ है सर। 318 सर 312 की कंडक्टर से बात होगी, बस सेफ है। सर 321 के कंडक्टर का फोन नहीं लग रहा सर। ड्राइवर को लगा। हेलो, इस समय कहाँ हैं आप लोग? मैंने मैं सीआईडी इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। सर 321 के ड्राइवर का फोन बंद आ रहा है सर। 321, यही बस हाईजैक हुई है। 321 पता करो, 321 नंबर बस अगले बस स्टॉप पे पहुंची है कि नहीं? ओके सर। हेलो जी सर। सर मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ, 321 नंबर बस इस रूट से गुजरी ही नहीं है। ठीक है सर, जैसे ही कुछ दिखेगा मैं बताता हूँ सर आपको। जी सर मैं देख रहा हूँ सर। सर 321 नंबर बस अगले स्टॉप पे अभी तक नहीं पहुंचे सर। कितना टाइम लगता है जीडी रोड से उस स्टॉप पे पहुंचने में? सर ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। 70 मिनट से ज्यादा हो गए। सर अगर बस खराब होती तो इन्हें मैसेज आ जाता। जी सर। बस खराब होने का मैसेज नहीं आया है, बस अगले स्टॉप पे पहुंची नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर के फोन स्विच ऑफ है। इसका मतलब है कि बस उस रूट पे नहीं है। उस बस में जीपीएस सिस्टम है? सर जीपीएस सिस्टम लगा तो रहा है, लेकिन उस बस में नहीं है सर। सर 321 की बस अगर अपने रूट पे नहीं है तो जरूर किसी ना किसी और रूट पे होगी। उनको जल्दी से जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है। इतने सारे मासूम लोगों की जान खतरे में है। सर मगर कैसे पता लगाएंगे? हमारे शहर में 5000 के ऊपर बीएसटी बसेस हैं। नेटवर्क? हाँ पंकज, नेटवर्क। 5000 बसेस के ड्राइवर और कंडक्टर को सावधान कर दिया जाए तो पता लगाना मुश्किल नहीं है। सुनिए, आपके जितने भी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं सबको इन्फॉर्म करिए कि हाईजैक बस नंबर 321 जहां कहीं भी दिखाई दे फौरन कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करें। हाँ हेलो, काय 321 नंबर बस हायजॅक झाली? ठीक आहे बघतो भाऊ। 321 नंबर बस हायजॅक झाली। अरे त्याच्यावर तर प्रकाश असतो। आजूबाजूला दिसले तर लक्ष ठेवा।
टिकट 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 चला भाऊ सर साईड द्या टिकट 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 अरे भाऊ आपला प्रकाश 321 नंबरची बस ही कोणतरी किडनॅप केली वाटते काय म्हणतोयस ऐसा कैसा हो गया अरे हो प्रवास सुद्धा यामध्ये होते मला वाटतंय काहीतरी लफडा झालेला आहे अरे जरा लक्षात दे तिकडे ठीक है मैं देखता हूँ आसपास 321 नंबर का बस दिखता है क्या जरा लक्षात दे बाबा टिकट टिकट पण बाकी आहे टिकट ये बॉस फोन क्यों नहीं उठा रहा? सो गया क्या? अरे भाई जाना किधर है? ये गाड़ी का डीजल खत्म हो रहा है, कहीं भी खड़ी हो जाएगी फिर। अबे हो, चुपचाप गाड़ी चलाते रहे, जब कुछ होगा तो बोलूंगा मैं। आप ऐसा कैसे बोलता है? आप थोड़ा सोचो ना, इधर मानुस का कितना खून निकल रहा है, उसको किसी डॉक्टर के पास इलाज के वास्ते लेके जाना पड़ेगा ना। अपने को इंसानियत के नाते कुछ तो सोचना चाहिए ना। अबे हो इंसानियत, तुझे भी लेटना है इसकी तरह? सारी इंसानियत धरी की धरी रह जाएगी। बॉस, आप फोन ही नहीं। बहुत गड़बड़ हो गई है बॉस, सब 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 उल्टा पुल्टा हो गया। नहीं, बैंक से पैसे निकाले, सारा माल रख लिया हम लोगों ने, लेकिन जब माल निकाल के बाहर पहुंचे तो टोइंग वाले हमारी गाड़ी लेके निकल गए थे। तो आप दिमाग का इस्तेमाल किया ना भाई। हम लोग को बीएससी की एक बस जा रही थी, उसमें चढ़ गए सारे के सारे लोग। नहीं, सब सेफ है और माल भी मेरे पास है। अभी आप ये बताओ कि करना क्या है, कहाँ आना है, इन सब जगहों से कैसे निकले हम? हाँ ठीक है अहमदाबाद हाईवे। सर आप उसी गाड़ी की बात कर रहे हैं ना जो मलाड में धनवर्षा बैंक के सामने से टो हुई थी करीबन 10 साढ़े 10 के आसपास? हाँ बिल्कुल वही। सर मैंने ही टोकी थी उस गाड़ी को। कहाँ है गाड़ी? आइए देखते हैं। सर ये है वो गाड़ी। सचिन, श्रेया, पूजा, चेक करो गाड़ी को अच्छी तरह से। हाँ ये देखिए सर, गाड़ी के पेपर्स डैशबोर्ड में थे। ये किसी किरण की गाड़ी, अंधेरी से। किरण? सर। अच्छा सर ये देखिए। माय गॉड, इतनी सारी गन्स। इस किरण से मिलना पड़ेगा। किरण हेलो, हाँ बोला साहब। क्या बस नंबर 321 का अपहरण हो गया? हो साहब, हाँ मैं नजर रखता हूँ साहब। अरे इधर 321,
अरे ये वही बस है जिसका अपहरण हुआ है। ए महेश, बस जल्दी से खाली कर। काय झालं? अरे कुछ गुंडों ने बस का अपहरण कर लिया है। वो बस यही अभी गुजरी। वो देख। चला लवकर खाली करा, चला लवकर चला लवकर चला लवकर। बघ लवकर, तू पण उतर। तू अपने ध्यान रखना, मैं कंट्रोल रूम में फोन करता हूँ। हेलो कंट्रोल रूम। सीधा नजर सामने से हटाना मत और गाड़ी मुझसे बिना पूछे घुमाना बस मत। हमारी बस का पीछा कर रहा है। ये पुलिस की चाल है। इन लोगों ने बस भेजी है हमें रोकने के लिए। तू चलाता रहा, चल 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 चल। ये सब कुछ तेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर तू बेवकूफी नहीं करता ना तो हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता। लफड़े में नहीं पड़ते हम लोग। चल छोड़ ना यार, बाद में बात करेंगे इस बारे में। चल चल चल, चल पीछे संभाल, चल। अरे प्रकाश, गाड़ी रोक। प्रकाश, गाड़ी थांबो। प्रकाश, गाड़ी थांबो। अरे नहीं रोक सकता मैं बस। तुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? काय झालंय? नहीं बता सकता। थांब ना। वैसे आप है कौन? सीआईडी इंस्पेक्टर दुष्यंत। ZH43B 4221। सर ये तो मेरे ही गाड़ी का नंबर है। तो फिर बैंक का लूटा हुआ पैसा कहाँ है? बैंक से लूटा हुआ पैसा? हाँ कहाँ है? ये क्या कह रहे हैं आप सर? हवा में नहीं बोल रहा हूँ। जिन्होंने बैंक लूटा है वो तुम्हारी इसी गाड़ी में गए थे बैंक लूटने के लिए। बताइए जल्दी, कहाँ है पैसा? मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये लड़का नालायक है, नालायक। कौन लड़का? किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा अंगद, वही ये कार ले गया था। मुझे पहले से अंदेशा था कि वो कुछ न कुछ गलत काम जरूर करेगा, जरूर करेगा। सिर्फ बैंक का पैसा ही नहीं लूटा किरण जी, बीएससी की बस भी हाईजैक की है। क्या ये आपका बेटा अंगद? फोन लगाइए अंगद को और कहिए उसे कि अपने आप को हमारे हवाले कर दे।
सर, घंटी तो जा रही है मगर उठा नहीं रहा है। ये लो, अंगद फोन उठा नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अंगद का फोन नंबर ले लो और ट्रेस करो उसका फोन। मरने से अच्छा चुप रहो। वरुण, वरुण, नहीं, वरुण। मार दिया ना बेचारे को। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों मार रहे हैं बेचारे निर्दोष लोगों को? देखिए आप लोगों को सिटी के बाहर जाना है ना, आप चाहो तो हमको और ड्राइवर को रख लो ना। देखो, तुम उनको बचा सकते थे। चुप बैठोगे तुम भी अपनी जान गंवा बैठोगे। आप लोगों को सिटी के बाहर जाना है ना, हम लोग पहुंचा देगा आपको। नेता बनेगा? नहीं, मैं तो छोड़ने के लिए बोल रहा था। नेता बनेगा? हाँ? नहीं, इन लोगों को छोड़। अबे साले, चल क्या कर रहा है? रास्ते से मत नजर हटा। नेतागिरी करने का बहुत शौक है तुझे? हाँ? नेता बनेगा तू? गिराऊं क्या तुझे? सियानी बचाओ, बचाओ, सियानी बचाओ, बचाओ। कुछ मत करना उसे। बचाओ मुझे। छोड़ दीजिए ना प्लीज। तुम सीआईडी से बच के नहीं जा पाओगे। पीछे हट, गिरा दूंगा इसको। पीछे हट, इसे छोड़ दो। कोई ठीक नहीं कर रहे हो ये। रुक, चल हट, पीछे हट, चल पीछे हट। ओके, पीछे हट, छोड़ दूंगा इसे। हट, चल पीछे हट। रुको, छोड़ दो उसे। हम लोग पीछे हट जाते हैं। हम लोग पीछे नहीं उठा रहा बॉल, क्या करूं? मुझे पता था यही होगा। हमें फंसाकर खुद भाग गया है। अब सीआईडी हम लोगों के पीछे। रुक। क्या हुआ? वो देख, सीआईडी वालों ने जाल बिछा दिया है। चल इधर, हटा इसको रास्ते से। चल खाली कर जल्दी। रास्ते से हटा, चल जल्दी उठा, चल जा, जल्दी कर, चल उठा। बस के बाहर तो आ गए, यहाँ से भाग निकले क्या? पागल हो गए हो क्या? हम भागे तो वो बस के सारे पैसेंजर को मार डालेगा। अरे मुझे बस के पैसेंजर्स की परवाह नहीं है, वो मेरे क्या लगते हैं यार। नहीं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। चल जल्दी वापस आ, चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर। ये एक कहाँ गायब हो गया? इन सीआईडी वालों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक काम कर, कंडक्टर को बाहर फेंक दे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।